Hello traders, welcome to the world of trades. So this is a new analysis video of crypto markets, gold and Indian market. So इस वीक क्रिप्टो मार्केट तो बहुत ज़्यादा ही रेंज बाउंड रहा है, जहाँ पे हमें 86,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिला और 83,000 का मेजर सपोर्ट एरिया देखने को मिला है। क्योंकि मार्केट में बहुत इनसर्टिनिटी है टेरिफ न्यूज़ को लेकर के, यूएस और चाइना की इन्फ्लेशन और टेरिफ्स को लेकर के। सो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को हमें शो हो नहीं रहे हैं। सो नेक्स्ट वीक में भी चांसेस ये है कि मार्केट एक अच्छा इधर करेक्शन देगा, बाइंग साइड और सेलिंग साइड। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है और मार्केट उसमें किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सो ये डेली टाइम फ्रेम का बिटकॉइन का चार्ट है, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अभी फ़िलहाल मार्केट जो है वो 86,000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, जिसने ऊपर इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश तो की थी, पर इन सडन डाउन की तरफ मूव दे दिया था और इनफैक्ट 83,000 एज अ मेजर सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट कर रहा है, जिसे मार्केट अभी भी मेंटेन करते हुए चल रहा है। 4 आवर चार्ट फ्रेम में हम आ जाते हैं तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी प्रेजेंट है, इधर डाउन साइड और अप साइड दोनों तरफ में। मार्केट जिस तरफ भी ब्रेक करेगा, हमें उस तरफ एक बड़ा 2-3 हज़ार पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट जो आता है ना, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो वो 88,800 का एक 88,800 का एक लेवल है, जो कि मार्केट यहाँ पर इसे एक बार टेस्ट करने को जा सकता है। और नीचे की तरफ बात करें तो 80,000 हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है और ये इमीडिएट सप्लाई डिमांड जोन है मार्केट का, जहाँ से मार्केट एक इमीडिएट सप्लाई क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और डिमांड जोन का बात करें तो पूरा 86,000 से 88,000 का बात राउंड नंबर जो है वो पूरे की पूरे डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। सो मार्केट में ये लेवल्स है जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीक प्ले अराउंड कर सकते हैं। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन करके मार्केट अगर 88,000 के पास आ सकता है, तो आप यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अभी एक 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो 1 आवर के चार्ट पे मार्केट अभी बिल्कुल रेंज बाउंड हो चुका है, जहाँ पर हमें ऊपर से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है और नीचे से कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन मार्केट क्रिएट करते हुए चल रहा है। पॉसिबिलिटी ये है मार्केट में कि एक अच्छा सा नीचे प्राइस करेक्शन देखने को हमें मिल सकता है अपकमिंग डेज में, नेक्स्ट वीक में, जहाँ पर 83,000 का लेवल एक बार फिर से टेस्ट होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मार्केट में 2-3 सिनेरियोज हमें देखने को मिल जाएंगे। 15 मिनट चार्ट पे अगर हम आते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट हमें दोबारा से 83,000 के आसपास मिलता है तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें इमीडिएट लेवल जो हमारे लिए खुल के आ जाएंगे ना गाइस, वो होगा 79,000 के अप्रॉक्स का। ठीक है, 79,000 के अप्रॉक्स का यहाँ पर हमारे पास एक लेवल्स खुल के आ जाएंगे, जो कि मार्केट हमें एक बहुत अच्छा डीप करेक्शन देखने को दे सकता है। हालांकि मार्केट फिलहाल तो पूरे इस जोन में पूरा ही बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है, जहाँ पे सेलिंग काफ़ी वीक है। सो हम एक आइडल प्रोजेक्शन पॉइंट जो है ना, वो यही जोन लेके चल सकते हैं। फिबोनाची का जोन जो है 618 से लेके 50% एरिया, इस जोन में मार्केट अगर आता है तो हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है ना गाइस, ये इस पीनट का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमें 88,000 का रेजिस्टेंस पॉइंट जो 88,800 का रेजिस्टेंस पॉइंट जो है मार्केट इसे टेस्ट करते हुए बिटकॉइन में देख सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, बस आपको एक मेजर सपोर्ट एरिया और मेजर रेजिस्टेंस एरिया मिल जा रहा है, जो कि 86,000 का राउंड नंबर है। जब भी मार्केट इस जगह पे आपको मिले तो आप यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। मार्केट में यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए। और अगर 83,000 के आसपास मिलता है तो वहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हुए देख सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। ओके, ये रहा बिटकॉइन का एनालिसिस। अगर हम इथेरियम को देखते हैं ना गाइस, तो इथेरियम भी अभी फ़िलहाल सेम बिटकॉइन की तरह एक्ट कर रहा है, जहाँ पर ज़्यादा कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल नहीं रहा है। कंसोलिडेशन जोन में है, जहाँ पर 14,500 1450 एक राउंड नंबर जो है, 1450 जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और रेजिस्टेंस की तरह 1689 ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ हमें दिख रहा है। इथेरियम ने भी अभी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है गाइस, जिसका ब्रेकडाउन मिलते ही हमें नीचे की तरफ मूव मिल सकता है, जो कि 100 पॉइंट्स का आपको नीचे एक मूव मिल सकता है ब्रेकडाउन में। और ब्रेकआउट में मार्केट में ऊपर 1800 तक का
राउंड नंबर है जिसे हमें मार्केट में टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। 4 आवर चार्ट में हम देख लेते हैं, तो यही रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ पे मार्केट अगर आप इस पिन एंड का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा सा पॉइंट्स कैप्चर करने को बाइंग साइड में मिल सकता है, ठीक है, जिसमें 143 144 पॉइंट्स के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है ना, तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एसएल हमारा जस्ट इस जोन के ऊपर का होगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर का होगा, और 100 पॉइंट्स का कैप्चर मूव हमें देखने को नीचे की तरफ में मिल सकता है। अभी फिलहाल मार्केट इस एरिया में रेंज बाउंड है, तो कृपया ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग ज़्यादा चल रही है रादर दैन कोई अच्छे बुलिश मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम को देखते हुए। सेलिंग काफ़ी स्लो है गाइस, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तो आप हर सपोर्ट जोन, हर रेजिस्टेंस जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को फेवर कर सकते हैं। जहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट जोन जो बन के आएगा ना, वो 1550 का आएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस पॉइंट आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट जो होगा ना, वो ये लेवल होगा जो कि 1660 का होगा। मार्केट इसी में रेंज बाउंड हो सकता है, इसके बाहर निकलते ही मार्केट में हमें बहुत अच्छे बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें इथेरियम गोल्ड का, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है गाइस। इसने अपना न्यू हाई लगाया है जो कि है अराउंड 3358 का, ठीक है। अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बाइंग जोन जो होगा ना, वो ये वाला एरिया होगा गाइस, जिसका लेवल निकल के आ रहा है 3238। अगर मार्केट इस जोन में कहीं भी आपको मिले तो आप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरे ही एरिया जो है वो एज अ बाइंग एरिया एक्ट करेगा, ठीक है। और सेलिंग एरिया में आपको ज़्यादा पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं, पर स्कैल्पिंग के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर स्कैल्प करना चाहेंगे तो आपको 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ स्कैल्पिंग पॉइंट्स मिल सकते हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देख सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। मार्केट अगर नेक्स्ट वीक ओपन होते ही अगर इसका लिक्विडिटी स्वीप करता है तो आप डाउन साइड का मूव देख सकते हैं टूवर्ड्स 3140 के आसपास का। और लोअर चैनल भी है यहाँ पर। यह पहला अगर शॉर्ट मूव अगर आपको देखना होगा तो आप इस ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी लेते हुए नीचे की तरफ एक मूव देख सकते हैं जो कि आपका शॉर्ट पोजीशन होगा कुछ इस टाइप का। इस टाइप का कुछ शॉर्ट मूव होगा। और अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो आप इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। तो ये आपको एक कुछ मूव गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा ही बुलिश शो हो रहा है, जिसने लास्ट जो क्लोजिंग दी है वो 1.77% का एक स्पाइक दिया हुआ है। यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पॉइंट पे है जो कि राउंड नंबर 24,000 का है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ये एज अ मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो इस जगह पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नीचे की तरफ करता है 15 मिनट चार्ट में, तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एसएल विल बी जस्ट, और मार्केट यहाँ पर जो अपने गैप्स फिल करने के लिए नीचे की तरफ एक मूव दे सकता है। और फिर 1 आवर चार्ट में अगर हम देखेंगे तो हाँ, मार्केट में बहुत सारे गैप्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। और इस जगह पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाना हो आपको, तो आप लॉन्ग पोजीशन कुछ यहाँ से बना सकते हैं अगर मार्केट इस बाइंग जोन पे आता है तो, जो कि एक लेवल निकल के आएगा आपके पास में 23,300 का। फिलहाल मार्केट अपने एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मार्केट को देखना होगा कि ये किस तरह का एक्ट करता है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पर सस्टेन करता है, इस लेवल पे सस्टेन करता है और हमें 1 आवर का क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाता है, तो फिर मार्केट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट 24,400 के आसपास देखने को मिल सकता है गाइस, ठीक है। तो या आप यहाँ पे इमीडिएट 2 पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक शॉर्ट पोजीशन जो कि ये वाला रहेगा, ठीक है। और इमीडिएट अगर ये प्लान सक्सीड नहीं करता है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस टाइप का। अगर मार्केट यहाँ पर
15 मिनट या 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो याद रखिएगा सिर्फ बुलिश कैंडल क्लोजिंग में ही यहाँ पे ट्रेड पंच कीजिएगा गाइस, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से मार्केट में दोबारा से करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि नीचे बहुत सारे गैप्स खाली है तो मार्केट यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दे करके भी ट्रैप कर सकता है, ठीक है। और अगर फेक ब्रेकआउट ना हुआ और रियल ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, पर आपको एटलीस्ट 1 आवर की क्लोजिंग यहाँ पर चाहिए ही होगी, उसके बाद ही आप कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बात करें निफ्टी 50 की तो बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ही बुलिश है गाइस कंपेयर टू निफ्टी 50, और इसने अपना जो वीकली हाई पॉइंट था ना उसका भी ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, जो कि अभी अपने वीकली रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही है और चांसेस ज़्यादा हाई है कि इसे ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा ही बुलिश कैंडल क्लोज किया है गाइस, तो पॉसिबिलिटी यही है कि सेम कैंडल इसी टाइप का कैंडल एक और हमें देखने को मिल जाएगा। 1 आवर चार्ट में आते हैं तो या यही है टॉप टू बॉटम, अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो इसका जो बाइंग अपॉर्चुनिटी एरिया आ रहा है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी एरिया जो निकल के आ रहा है ना वो 53,100 का है, पर हालांकि इतने स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट के बाद में इतना डीप करेक्शन हमें देखने को तो मिलेगा नहीं, सो हम लोग कोशिश करेंगे इसको और रिफाइन करने का। सो अगर मार्केट हमें इस जगह पे इस एरिया पे कहीं पे बुलिश मोमेंटम शो करता हुआ दिखता है, जो कि लेवल आपको पास निकल के आ रहा है 53,800 का, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो आप प्लीज़ वेट कीजिएगा कि एटलीस्ट 15 मिनट का एक कैंडल बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज करता हुआ दिखे। अगर यहाँ पर बुलिश क्लोज करता हुआ दिखता है तो फिर आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है, टूवर्ड्स राउंड नंबर 55,000। यूरो यूएसडी का बात करें तो यूरो यूएसडी फिलहाल बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड है। वीकली सपोर्ट और वीकली रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। वीकली रेजिस्टेंस जो है इसका वह है 1.1486 और वीकली सपोर्ट जो इसका निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.08133। मार्केट इसी के बीच में है और यहाँ पर मार्केट अभी हायर हाइस फॉर्मेशन में की तरफ मूव किया हुआ है, जहाँ पर हमारे लिए इमीडिएट सप्लाई जोन जो है ना वो ये एरिया निकल के आएगा, जो कि है 1.13। इस एरिया पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट में स्लो एंड स्टडी डाउन की तरफ मूव अगर आता है तो आप एक करेक्शन देखते हुए नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से मूव आप देख सकते हैं। सो और इस लेवल में जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता है ना तब तक मार्केट बुलिश ही शो करेगा, ठीक है, तो हैव कीप एन आई ऑन इट। और अभी फ़िलहाल एक ट्रेंड लाइन हमें ऊपर से आते की तरफ नीचे की तरफ आते हुए दिख रही है, इस जगह पे, और एक इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है वो हमें यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। बेस्ट पॉसिबिलिटी ट्रेड्स जो हमें मिलने वाले हैं ना गाइस बाइंग पोजीशन में वो यहाँ पर मिलेगा, लॉन्ग पोजीशन और अच्छा टूवर्ड्स दिस एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पॉइंट। और अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना होगा ना गाइस तो ज़्यादा बड़े लेवल्स तो नहीं निकल कर आएंगे, बस जैसे ही मार्केट इस एरिया का लिक्विडिटी स्वीप करता है, इस जोन का लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो हम एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं टूवर्ड्स दिस लो, जो कि हमारे पास ये लेवल निकल के आएगा। सो दैट्स इट फॉर ऑल। तो ये एनालिसिस कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।